अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन यखनी पुलाव। यखनी वाली मटन पुलाव हम बनाएंगे। खुशबूदार दाना दाना चावल का अलग रहेगा। इसमें किस वजह से लोगों के चावल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, गोश्त के अंदर से हीक आती है, खुशबू नहीं आती पुलाव में से। आज मैं आपको बताऊँगी ये किस वजह से होता है। हम चूल्हे पर एक देगची रख देते हैं, उसमें हम डालेंगे यखनी के लिए गोश्त डालेंगे। आधा किलो गोश्त लिया है मैंने, हड्डी वाला, डकरी वाला। 2 प्याज है ये। और इसमें हम डालेंगे अदरक का 2 इंच का टुकड़ा मोटा कटा हुआ। और इसमें हम डालेंगे लहसुन 10-12 जवे, तेज़पात, बादियान का फूल, 1 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची। खुशबू के लिए गरम मसाला ज़रूरी होता है। 4-5 लौंगे, 15 काली मिर्चें, ज़ीरे का 1 चम्मच। खुशबू के लिए गरम मसाला ज़रूरी होता है। सौंफ, धनिया डालेंगे हम 2 चम्मच। सौंफ डालेंगे हम 2 चम्मच। नमक डालेंगे हम 1 चम्मच। पानी डालेंगे तकरीबन 2 गिलास। दो गिलास पानी डाल दिए हमने। अब हम इसका चूल्हा जला देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 1.5 घंटा पकाएंगे। इसमें हमारी यखनी तैयार हो गई है, बिल्कुल तैयार है हमारी यखनी। अब हम छन्ने से इसको छानेंगे गोश्त को। जो मसाला, धनिया है, सौंफ, गरम मसाला, प्याज सब नीचे रह जाएगा। गोश्त निकाल लेंगे हम। अब देखिए हम रखेंगे इसके ऊपर। ऑयल गरम करने रखा है मैंने। 1 कप ऑयल गरम किया है। 1.5 कप ऑयल डाला है। 1 प्याज डालिए। प्याज फ्राई करूँगी अब मैं। भंगार की तैयारी कर रही हूँ। गोश्त अलग निकाल रही हूँ। इतने हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होती है। गोश्त निकाल रही हूँ मैं यखनी का। छन्ने से हम ऐसे निकालेंगे सारा गोश्त। सौंफ, धनिया हमारा सारा नीचे रह जाएगा पानी में। सारा गोश्त हम निकाल लेंगे। प्लेट के अंदर सारा गोश्त निकाल के आराम से हम लोग इसको यखनी में से सारी बोटियाँ, हड्डियाँ हम सब निकाल लेंगे। जो मसाला हमने डाला है, सौंफ, धनिया, गरम मसाला, ये सब हम देगचे में ही रहने देंगे। ये हम गोश्त के साथ बाहर नहीं निकालेंगे। इस तरीके से हम निकालेंगे तो सब गोश्त आ गया है पूरा। देखें सारा मसाला अंदर ये यखनी के अंदर है। अब हम अपनी प्याज की तरफ आते हैं। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होने जा रही है। अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा, 3-4 लौंगे, 5 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा। हम इसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन डालेंगे पिसा हुआ, बारीक पिसा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के। इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से हम। जितना अच्छा हम अपने अदरक लहसुन को भूनेंगे इस प्याज में, गरम मसाले में, उतनी खुशबूदार हमारी पुलाव बनेगी। अच्छे तरीके से हम इसे भूनेंगे। देखिए गोल्डन होती जा रही है, अदरक लहसुन गोल्डन हो रही है, प्याज भी गोल्डन हो रही है साथ में। अच्छे से हम इसको भूनेंगे। पुलाव का मसला यही है कि अगर इसमें हमें खुशबूदार पुलाव चाहिए तो इसकी भुनाई हमें बहुत अच्छी करनी होगी। अदरक लहसुन के साथ प्याज की, गरम मसाले की भुनाई जितनी अच्छी होगी। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। अब हम इसके साथ गोश्त को भी भुनेंगे। गोश्त अच्छी तरीके से हम भुनेंगे।
स्लो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। हम फ्लेम अपना तेज़ नहीं करेंगे वरना हमारा मसाला अदरक लहसुन जल जाएगा, प्याज भी हमारी जल जाएगी। अच्छे तरीके से हम इसको भूनते जाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। छान रही हूँ मैं, इस तरीके से यखनी छन्नी से छान लें। ये मसाला सब अंदर रह गया है, जितना भी मैंने साबुत मसाला यखनी में डाला था, यखनी मैंने छान लिए इस तरीके से। ये देखें सारा मसाला पतीली में ही रह गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ अच्छे से, अच्छी तरीके से छान कर कि यखनी हमारे पास सारी आ जाए। थोड़ा सा पानी हम डालकर इसमें वापस डालेंगे। अब हम यखनी शामिल करेंगे। गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, थोड़ा सा और चला लेती हूँ मैं इसको। अब हम इसमें यखनी शामिल करने जा रहे हैं। यखनी डालेंगे। यखनी डालकर 2-3 जोश आने तक मैं इसे और पकाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक करें आप। अब नमक डालने लगी हूँ मैं। 3 पाव गोश्त 3 पाव चावल हैं तो मैं 3 चम्मच नमक डालूँगी इसके अंदर। तीन पाव गोश्त है ये मेरा। चावल मैंने पहले से भिगो दिए थे, तकरीबन आधा घंटा भिगो दिए थे। बहुत अच्छे से भीग गए। जब वाइट येलो होते हैं चावल और वाइट हो जाते हैं तो आप ये समझे हमारे चावल बहुत अच्छे से भीग गए। पकाव आने के बाद मैं इसमें डालूँगी यखनी का कलर। आप देखिए मेरा कितना ज़बरदस्त हो रहा है यखनी का कलर। पानी और डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि जो हमने नमक डाला है वो इस सब चीज़ों में मिक्स हो जाए, गोश्त में यखनी में मिक्स हो जाए। हम इसमें चावल डालेंगे। पानी नहीं आने देंगे, चावल डालेंगे बस। अच्छे तरीके से सारा पानी चावल डाल देंगे हम इसके अंदर। अब हम चूल्हा तेज़ कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। चम्मच अच्छे तरीके से हिलाएं, सारी यखनी गोश्त चावल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। 15 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी। 15 मिनट में देखें मेरे चावल यखनी पुलाव कितने ज़बरदस्त हो गए। अब मैं इसको दम पर रखूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए दम पर रख रही हूँ। 10 मिनट हो गए। इतनी खुशबू इसमें से आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। हमारी यखनी पुलाव तैयार है। आप मुझको ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। डिश आउट कर रही हूँ मैं यखनी पुलाव। मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगती है मेरी रेसिपीज़, कमेंट करें आप। चटनी और रायता भी मैंने बनाया है साथ में। अगर आपको भी मेरे तरीके से चटनी रायता बनाना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको इसकी रेसिपीज़ बताऊंगी। रायते की मैंने पहले भी दी है। ज़बरदस्त सी यखनी पुलाव तैयार है। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।